जनता की जो मांग है उसको उठाने की कोशिश है। बिहार की जनता को जो वादे किए गए थे और वो वादे पूरे नहीं हुए, उसके खिलाफ ये आवाज है। सर, बड़ा जनसमूह पूरे बिहार के हर कोने से लोग आए हुए, लग रहा है सर विधानसभा तक पहुंच जाएंगे। अब जो होगा आगे देखते हैं। तो आप सुन रहे थे प्रशांत किशोर और उनकी टीम को कार्यवाहक अध्यक्ष भी 22 स्कोप पर थे। तो ये भीड़ प्रशांत किशोर की, ये जनसमूह। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। क्या तरीका आया ढका चलते रहिए निकलने दीजिए भाई, चलते रहिए। प्रशांत किशोर की सेना है सर, आप लोग प्रशांत किशोर की सेना किन मांगों को लेकर सड़क पे हैं? बिहार बदलाव के लिए लेकर आए हैं। बिहार बदलाव का शुभ दृश्य है। बिहार बदलने जा रहा है। बिहार का कोई ये सब सत्ता के लिए या बिहार के लिए? बिहार के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए। सत्ता के लिए या बिहार के लिए? बिहार के लिए, बदहाल बिहार के लिए, बीमार बिहार के लिए। और ये जंगल राज चल रहा है, जंगल राज लालू जी खत्म हो गया, महाजंगल राज चल रहा है। उस महाजंगल राज युवा साथ है बिल्कुल। युवा, आप सड़क पर देख लीजिए, पूरे पटना के सड़कों पर युवा नजर आ रहा है। जनसुराज युवाओं का ही तो पार्टी है। युवाओं का दर्द जानता है, युवाओं तो बेरोजगार है। डोमिसाइल लागू होना चाहिए, सबसे पहले डोमिसाइल मांग कर रहे हैं। बिल्कुल। क्यों आखिर डोमिसाइल की मांग? अरे बाहर के युवा जो है यहाँ की नौकरी ले रहे हैं, यहाँ के युवा जो है वहाँ बेरोजगारी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले युवाओं के मुद्दों पे बात होनी चाहिए। अभी टीआरई 4 का एग्जाम होने जा रहा है, जिसमें 90,000 युवाओं को जॉब मिलने वाला है। अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो आधे से ज्यादा सीट बिक जाते हैं और यूपी बंगाल के लोग आके यहाँ पे टीचर बन जाते हैं। क्या हमारे यहाँ युवाओं में दम नहीं है कि वो शिक्षक बन सके? इसलिए इसके लिए डोमिसाइल लागू। जनसुराज की प्रमुखता में डोमिसाइल है। डोमिसाइल है सबसे प्रमुखता में से एक है युवाओं के लिए। 94 लाख। वही नहीं, बात यही हो रही है कि युवाओं की बात हो रही है। आप देखिए युवा एक साथ हो चुके हैं और ना ही कोई जाति, ना ही कोई धर्म, कोई इस पर नहीं काम देगा। युवा सर, इन मांगों को लेकर सड़क पे ये तीन मांग है। पहला मांग है 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया देने का जो वादा किए थे नीतीश कुमार जी ने, जो अभी तक नहीं पूरा हो पाया। दूसरी मांग, हर एक गरीब परिवार को 3 डिसमिल जमीन देने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। और तीसरी मांग तो और भी लोग हैं किन मांगों को लेकर सड़क पर? गरीबों को 2,94 लाख परिवार को 2 लाख दिया जाए, मुख्यमंत्री से कहना है। ठीक है, आपको नजर आ रही होगी विधानसभा घेराव के लिए, क्या कुछ मांगों के लिए हो? सीधी सीधी बात है, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की। नीतीश जी ने इतने सारे वादे किए, 94 लाख परिवारों को कहा कि 2 लाख रुपया देंगे जो गरीब थे, नहीं दिया। कहा कि हम 50 लाख परिवारों को 3 डिसमिल घर देंगे, नहीं दिया। भूमि सर्वे के नाम पर लोगों के साथ करप्शन किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है गरीब लोगों को, कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। ऊपर से पुलिस के एडीजी आकर के बयान देते हैं कि बिहार में क्राइम इसलिए बढ़ा हुआ है कि किसान जो है उसको समय में काम नहीं मिल रहा है। तो बड़ा सवाल ये है, बिहार सरकार स्टैंड क्लियर करे। क्या बिहार सरकार ये मानती है कि बिहार के किसान और मजदूर मर्डरर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं? इस बात के ऊपर जवाब देने की जरूरत है। कुछ सत्ता के लिए या सरकार के लिए? क्या सत्ता में आने के लिए? ये सब जो है ये बिहार के लोगों के लिए है, व्यवस्था के लिए है, बिहार के समाज के लिए है। सत्ता से हम लोगों को बिल्कुल भी मोह नहीं है। अभी तो हम लोगों ने एक बार चुनाव भी नहीं लड़ा है। डोमिसाइल की भी मांग कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, कह रहे हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो। बिल्कुल होना चाहिए। बिहार के लोगों को बिहार में काम मिलना चाहिए। बिहार का आदमी बिहार के बाहर जाता है, उसको मजदूर के काम मिलते हैं महाराष्ट्र में, उसको भी झापड़ करके। आप लोग कहाँ से? हम लोग समस्तीपुर मिथिला धरती से हैं। आप लोग? सिंहवाड़ा दरभंगा से। आप लोग कहाँ से आइए? मुजफ्फरपुर। आप लोग? मुजफ्फरपुर औराई विधानसभा। आप लोग कहाँ से? कैमूर से। आप लोग? मुजफ्फरपुर। देखिए, ये पूछने का मकसद ये था कि पता चल सके कि कहाँ से लोग आए। सर, क्या कुछ मांगों को लेकर है सड़क पे?
हम लोग बिहार को बदलने के लिए आए हैं। बदलाव निश्चित है, ये सरकार अब नहीं चलेगी। प्रशांत किशोर इसके लिए कसम खा लिए हैं, इसको उखाड़ करके फेंकेंगे। ये भीड़ जनाधार बन पाएगा, सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल जनाधार है, बिल्कुल जनाधार है, इसमें दो मत नहीं है। आपको चुनाव में पता चलेगा। 243 का 43 सीट उखाड़ के बिहार से फेंकेंगे। नीतीश कुमार की सरकार की चूल हिला के ये जनता रख देगी। मेरा ये सवाल, युवाओं के लिए प्रमुखता से क्या कुछ है आप लोगों के प्लान में? बिल्कुल, सबसे ज्यादा ट्रस्ट अगर बिहार के अंदर है तो युवा है। जिस तरीके से 10-12 हजार की नौकरी के लिए 50 लाख से ऊपर बिहार के युवा पलायन कर रहे हैं। आप अभी हालिया महाराष्ट्र में देख रहे हैं किस तरीके से महाराष्ट्र में बिहारियों को प्रताड़ित किया जाता है। वो प्रताड़ित होता कौन है? वो जो छोटे छोटे ठेला लगाने वाले लोग, रिक्शा चलाने वाले लोग होते हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो प्रशांत ने बिहार के युवाओं को एक आवाज दिया है और इस आवाज में बिहार की निकम्मी सरकार उखड़ कर पलायन। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर इन्होंने बातचीत की, इसका मुख्य कारण पलायन है। हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग दूर शहरों में जाते हैं मांगों को लेकर। भाषाई विवाद तो पलायन, इसका जड़ तो पलायन है ना। महाराष्ट्र में हो रहा है बिहार यूपी वालों के साथ, तो मुख्य जड़ में पलायन है। पलायन को लेकर क्या कुछ कहें? पलायन रोकने के लिए हम लोग यहाँ रोजी रोजगार की व्यवस्था करेंगे। जो कल कारखाना है, कल कारखाना लगाने का काम करेंगे, ताकि यहाँ से जो हमारे 18 वर्ष से 35 वर्ष के जो युवा बेरोजगार भाई हैं, जो दर दर की ठोकरें खाते हैं, दूसरे राज्यों में जा करके बिहारी सबसे अपमानित होते हैं, उस अपमान का बदला लेने का अब समय आ गया है। हम लोग नया बिहार बनाएंगे और बिहार बना करके सबको विकास करेंगे। आप लोग कहाँ से? हम लोग बैकुंठपुर गोपालगंज से आए हैं। मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ। बिहार के हर जगह से लोग आए हैं। पूरे बिहार से लोग आए हैं और पूरे बिहार के लोग मिलके इसको उखाड़ फेंकेंगे। इनके गांजा का निशा उतार देंगे नीतीश कुमार का। आप लोग भी चुनाव वगैरह लड़ रहे हैं क्या? जी जी, हम मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा हुआ, बैकुंठपुर गोपालगंज से भावी विधानसभा प्रत्याशी है। गोपालगंज से? जी 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 जी। आपके प्लान में क्या कुछ है गोपालगंज? हमारे ये जानना जरूरी है क्योंकि आप कैंडिडेट हो। जी जी, हमारा तो सबसे माने जो जन स्वराज पार्टी की जो काम है, जो योजना है, उसके बाद हमारी सबसे पहला प्राथमिकता है कि बालिकाओं के लिए वहाँ पर विद्यालय की स्थापना करें स्पेशल। क्योंकि क्या होता है कि जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हमारे यहाँ की पढ़ने वाली लड़कियां हैं, वो सुरक्षित नहीं है और उनको आत्मनिर्भर और सेल्फ डिफेंस की हम लोग ट्रेनिंग दिलवाएंगे ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। आज देख रहे हैं दिन प्रतिदिन हत्या, लूटपाट, तरह तरह की अराजकताएं फैलते जा रही हैं, तो उससे बचाव के लिए हम लोग सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिलवाएंगे। आपको शुभकामनाएं और आगे के लिए भी आप अच्छा कीजिए अपने क्षेत्र में। मैम, महिला सुरक्षा की बात हुई, महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहेंगी? क्या जनसुराज के मेन मैनिफेस्टो में महिला सुरक्षा प्रमुखता से होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगी, इसमें तो कोई संदेह करने की बात ही नहीं है। तो अभी विधानसभा घेराव, क्या कुछ मुद्दों को लेकर? हाँ, मुद्दा है, ये मुद्दा है हम लोग को कि जो सर्वे जो करवा रहे हैं नीतीश कुमार, वो लूट है। ये सर्वे नहीं है, लूट है। विधानसभा तक पहुंच पाएंगी लग रहा है? क्यों नहीं? पहुंच जाएंगे और विधानसभा के अंदर में हम लोग बैठेंगे भी। हमारी सरकार आएगी एक दिन, उस विधानसभा पर हम जनसुराजियों का कब्जा होगा। हम लोगों ने बिहार का नया गांधी प्रशांत कुमार आ चुका है। तमाम लोगों की बातचीत आप सुन रहे थे, तमाम कार्यकर्ता कैंडिडेट भी हैं। उत्साह चरम पर है। उत्साह इसलिए है क्योंकि पूरे बिहार से लोग आए हैं। जनसुराज नई नवेली पार्टी बिहार में बिहार बदलने को लेकर बातचीत हो रही है। आने वाला समय बताएगा क्या कुछ होता है। फिलहाल माहौल देखिए विधानसभा घेराव को लेकर, जनसुराज सड़कों पर है और ये जो भीड़ आपको नजर आ रही है तमाम जनसुराज के कार्यकर्ताओं की नजर आ रही है। बाइस्कोप के लिए प्रेम कश्यप की पटना से रिपोर्ट।